भक्तों को जय सीताराम। एवं निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्म चा भूया प्रपच्छतम ब्रह्मान व्यासः सत्यवती सुतम। व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि जिस समय सप्तऋषि लोग महात्मा लोग चतुर्मासा करके जा रहे थे तो आपकी अवस्था बड़ी छोटी थी, तो उसके बाद में आपने कैसे जीवन निर्वाह किया और किस प्रकार से वैराग्य की तरफ आपका मुख मुड़ गया, कैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। नारद जी ने कहा बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया है कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। संतों ने मेरा नाम रामदास रख दिया। अनेकों प्रकार से लोग मुझे पुकारा करते थे। मैं छोटा बालक था, सभी का लाडला था। महात्मा लोग जब चतुर्मासा करने के लिए मेरे यहाँ पे आए तो मेरी माँ प्रतिदिन उनकी सेवा सत्कार करती, उन्हें भोजन प्रसाद बना करके खिलाती और जो उनके थाल में जूठन बचती मैं उसी प्रसादी को ग्रहण कर लेता दिन में एक बार। और उस प्रसाद को ग्रहण करते करते मेरा मन शुद्ध हो गया, विकार रहित हो गया और हमारा मन में केवल और केवल भगवान की भक्ति समाहित हो गई। व्यास जी ने कहा उनकी जूठन ग्रहण करने का ये भाव आपके मन में कैसे उत्पन्न हुआ। तो नारद जी ने कहा मैंने एक बार उन्हें देखा कि एक जगह पे भंडारा था और भंडारा करने के बाद में संत महात्मा जब चले गए तो वो महात्मा लोग उन सभी के पत्तलों से जूठन प्रसादी लेकर के ग्रहण कर रहे थे। मैंने पूछा ये क्या? उन्होंने कहा ये श्वेत प्रसादी, इसको ग्रहण करने से मन शुद्ध हो जाता है, संतों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे भगवत की प्राप्ति होती, भगवान की कृपा की प्राप्ति होती। तो हमारे मन में भी जिज्ञासा उत्कंठा व्याकुल हो गई। धीरे धीरे संतों के माध्यम से भगवान की कथा सुनने लगा। हर चर्चा श्रवण करते करते मेरा भी मन वैराग्य की तरफ बढ़ने लगा। जब मन बढ़ने लगा तो महात्मा लोग जब जाने लगे तो मैंने महाराज से कहा कि महात्मा लोग मुझे आप छोड़ करके मत जाएं क्योंकि मैं जीवित नहीं रहूँगा। मेरी माँ कहने लगी महात्मा लोग अगर मेरे पुत्र को लेकर के आप चले गए तो मैं जीवित नहीं रहूँगी। इसीलिए महात्मा लोग बड़े व्याकुल हुए कि अब क्या करें। महात्मा ने कहा कि पुत्र अभी तुम्हारी माँ जीवित है, तुम्हें अभी इसकी देख रेख करनी क्योंकि तुम इसके इकलौते वारिस हो, देख रेख करने वाले हो, तुम यहीं पे रहो, माँ की सेवा से बढ़ करके कोई धर्म नहीं होता है। इतना समझा करके जाने लगी। मैं चरणों पर लौट गया। मैंने कहा महाराज आप जा तो रहे हो, मुझे कुछ तो देते जाओ। तो महात्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हुए कहा नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः शंकराय च। तथा भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हुए उन्होंने कहा कि जाओ परमपिता परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे। और इसी मंत्र को हमें याद करने को कह दिया और इसी मंत्र का जाप करने को भी हमें ज्ञान बता दिया। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र अनमोल है उसी प्रकार से गायत्री मंत्र के समान ये द्वादश मंत्र भी अनमोल है। कहा जाता है कि ये द्वादश मंत्र 48 लाख बार अगर कोई प्राणी स्मरण कर लेता है विधि पूर्वक तो उसे परम पिता परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाती। ये ग्रंथों में लिखा पाया गया है। महात्मा लोग ये मंत्र दे करके हमें चले गए। उसके बाद में मेरे मन में दिन पर दिन वैराग्य उत्पन्न होने लगा। मेरे मन में ये भाव आया कि मेरी माँ मर क्यों नहीं जाती जो मैं वैराग्य की तरफ चला जाऊं। और वैसे ही हुआ। एकदा निर्गंताम देहादुहंति निशीगाम पथि सर्पो अदशतपदा स्पृष्टः कृपणा कालनोदिताः। यानी एक बार मेरी माँ गऊ को दुहने के लिए रात्रि के समय जा रही थी। पांव से एक सर्प छू करके निकल गया। उस सर्प ने उसे डस लिया और मेरी माँ का देहांत हो गया। स्वर्गवास होने के बाद में मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। मेरे मन में भगवान की प्राप्ति की उत्कंठा व्याकुल हुई और उत्कंठा बढ़ने लगी तो भगवान की एक झलक देखी। मैं उसी झलक की तरफ दौड़ा। भगवान ने मुझे आवाज़ दी कि इस झलक को पाने के लिए आप ललायित हुए हैं, ये झलक अभी नहीं मिलेगी देखने को, अगले जन्म में। इतना कह करके मैं भगवान के लिए व्याकुल हो उठा। इधर उधर दर दर की ठुकरें खाने लगा, इधर उधर भगवान को पुकारते हुए भटकने लगा। जिस समय प्रलय काल होने वाला था, पृथ्वी नष्ट होने वाली थी, सृष्टि नष्ट होने वाली थी, पूरा सब पृथ्वी जलमग्न हो रही थी, उसी समय मेरा स्थूल शरीर भी छूट गया। और इस समय मैं ब्रह्मा पुत्र कहलाने के लिए
आप लोगन के समस्त उपस्थित हूँ। तो ये जो सब देख रहे हो ये सब भगवान की कृपा, संतों का आशीर्वाद है। इसीलिए कहते हैं जो भी भक्त भगवान के लिए इतना ललायित होते, भगवान की कृपा को पाने के लिए, उनके ऊपर भगवान की कृपा जरूर होती है। जिनके ऊपर संतों की मेहरबानी हो गई उनके ऊपर भगवान की भी मेहरबानी हो गई। कहा जाता, रामायण में भी कहा गया कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। संत महात्माओं की कृपा होगी, भक्तों की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी तो आपको वैराग्य की तरफ से कोई भी वापस ला नहीं सकता। आप वैराग्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे, और जब वैराग्य की तरफ बढ़ोगे तो भगवान की ऑटोमेटिक कृपा होगी। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।